सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 13, मुहावरे, इडियम्स। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण, व्याख्यान नंबर 2, दोहराई। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 2 में पाठ 13 मुहावरे, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में इडियम्स कहते हैं, कि एक बार दोहराई करेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ 13 मुहावरे की दोहराई की शुरुआत करते हैं। पढ़िए और समझिए। नंबर 1, गुदड़ी का लाल, छिपा हुआ गुणी। अब हम इस पर वाक्य बनाएंगे। वाक्य: लाल बहादुर शास्त्री तो गुदड़ी के लाल थे। नंबर 2, घुटने टेकना, हार मान लेना। तो इसका वाक्य है: शत्रु ने भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए। एक बार फिर से दोहराते हैं, पढ़िए और समझिए। नंबर 1, गुदड़ी का लाल, छिपा हुआ गुणी। वाक्य: लाल बहादुर शास्त्री तो गुदड़ी के लाल थे। नंबर 2, घुटने टेकना, हार मान लेना। वाक्य: शत्रु ने भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए, अर्थात हार मान ली। नंबर 3, दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। वाक्य: कारगिल में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर दिए। एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 3, दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। वाक्य: कारगिल में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर दिए। अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कभी कभी मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा अधिक सुंदर बन जाती है। एक बार फिर से दोहराते हैं, अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कभी कभी मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा अधिक सुंदर बन जाती है। मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जिसका विशेष अर्थ होता है। विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं, मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जिसका विशेष अर्थ होता है, और विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। ध्यान रखिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, मुहावरों का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है। नंबर 2, मुहावरों का प्रयोग विशेष अर्थ के लिए होता है। एक बार फिर से दोहराते हैं कि मुहावरे करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, मुहावरों का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है। नंबर 2, मुहावरों का प्रयोग विशेष अर्थ के लिए होता है। मुहावरों में
प्रयोग शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द प्रयोग नहीं किए जा सकते। मुहावरों के अर्थ तथा वाक्यों में प्रयोग देखिए। जैसे नंबर 1, ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अब हम इसका वाक्य देखेंगे। वाक्य, आजकल आप ईद के चांद हो गए हैं, दिखाई ही नहीं देते। एक बार फिर से दोहराते हैं। मुहावरों में प्रयोग शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द प्रयोग नहीं किए जा सकते। मुहावरों के अर्थ तथा वाक्यों में प्रयोग देखिए। जैसे नंबर 1, ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। वाक्य, आजकल आप ईद के चांद हो गए हैं, दिखाई ही नहीं देते। नंबर 2, दाल न गलना का अर्थ है काम न बनना। वाक्य, चलते बनो, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। नंबर 3, नाक में दम करना का अर्थ है बहुत परेशान करना। वाक्य, आजकल कोरोना ने सबकी नाक में दम कर रखा है। एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 2, दाल ना गलना, काम ना बनना। वाक्य, चलते बनो, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। नंबर 3, नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। वाक्य, आजकल कोरोना ने सबकी नाक में दम कर रखा है। नंबर 4, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है जरूरत से बहुत कम। अब हम इसका वाक्य बनाएंगे। वाक्य, 2 लड्डू तो मेरे लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। नंबर 5, अगर मगर करना का अर्थ है टाल मटोल करना। वाक्य, अपना गृह कार्य करने में अगर मगर नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 4, ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम। वाक्य, 2 लड्डू तो मेरे लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। नंबर 5, अगर मगर करना, टाल मटोल करना। वाक्य, अपना गृह कार्य करने में अगर मगर नहीं करना चाहिए। कुछ और मुहावरे तथा उनके अर्थ देखिए। जैसे नंबर 1, अंगारों पर पैर रखना का अर्थ है खतरा मोल लेना। नंबर 2, आकाश से बातें करना का अर्थ है बहुत ऊंचा होना। नंबर 3, कान भरना का अर्थ है चुगली करना। एक बार फिर से दोहराते हैं। कुछ और मुहावरे तथा उनके अर्थ देखिए। जैसे नंबर 1, अंगारों पर पैर रखना का अर्थ है खतरा मोल लेना। नंबर 2, आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। नंबर 3, कान भरना, चुगली करना। नंबर 4, कान खड़े होना का अर्थ है चौकन्ना रहना। नंबर 5, खोदा पहाड़ निकली चुड़िया
का अर्थ है परिश्रम का बहुत कम फल मिलना। नंबर 6, टांग अड़ाना का अर्थ है अड़चन डालना। एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 4, कान खड़े होना, चौकन्ना रहना। नंबर 5, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, परिश्रम का बहुत कम फल मिलना। नंबर 6, टांग अड़ाना, अड़चन डालना। टांग अड़ाना, अड़चन डालना। नंबर 7, 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना। नंबर 8, पीठ थपथपाना का अर्थ है शाबाशी देना। नंबर 9, लाल पीला होना का अर्थ है गुस्सा करना। नंबर 10, हाथ मलना का अर्थ है पछताना। एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 7, 9 2 11 होना, भाग जाना। नंबर 8, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। नंबर 9, लाल पीला होना, गुस्सा करना। नंबर 10, हाथ मलना, पछताना। हमने सीखा, इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा? कुछ वाक्यांश विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं। नंबर 2 पे हमने क्या सीखा? विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश ही मुहावरे कहलाते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। पाठ 13 मुहावरे से हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कुछ वाक्यांश विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं। नंबर 2, विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश ही मुहावरे कहलाते हैं। अब मैं आपको गृह कार्य देना चाहती हूँ। गृह कार्य, कक्षा 3, विषय हिंदी, उपविषय, पाठ 13 मुहावरे, इडियम्स। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान नंबर 2, दोहराई प्रदत्त कार्य। नंबर 1, अब मैं आपको गृह कार्य में पाठ 13 मुहावरे से संबंधित प्रदत्त कार्य देना चाहती हूँ। प्रश्न क, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए। जैसे नंबर 1, 9 2 11 होना। नंबर 2, हाथ मलना। आपको इनका अर्थ लिखना है। नंबर 3, कान भरना। नंबर 4, टांग अड़ाना। नंबर 5, अंगारों पर पैर रखना। एक बार फिर से दोहराते हैं। प्रश्न क, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए। नंबर 1, 9 2 11 होना। नंबर 2, हाथ मलना। नंबर 3, कान भरना। नंबर 4, टांग अड़ाना। नंबर 5, अंगारों पर पैर रखना। प्रश्न ख, मुहावरों और उसके अर्थों के सही जोड़े बनाइए। आपको इस प्रश्न में उचित मिलान करना है। जैसे नंबर 1, फूला न समाना, जरूरत से बहुत कम। नंबर 2, लाल पीला होना, बहुत खुश होना। नंबर 3, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बुरी तरह हराना। नंबर 4, ऊंट के मुंह में जीरा, गुस्सा करना। नंबर 5, दांत खट्टे करना, परिश्रम का बहुत कम फल मिलना।
आपको इनका उचित मिलान करना है। जो आपको मुहावरों के सामने अर्थ दे रखे हैं, यह इनके अर्थ नहीं है, तो आपको इनका उचित मिलान करना है। इनके मुहावरों को सही अर्थों के साथ मिलाना है। जैसे फूला न समाना का क्या अर्थ है, आपको इसमें से ढूंढकर बताना है। प्रश्न ग, मुहावरा किसे कहते हैं? आपको इसका उत्तर सोच समझ कर लिखना है। मुहावरा किसे कहते हैं? प्रश्न ग, मुहावरा किसे कहते हैं? अब हम पाठ 13 मुहावरे व्याख्यान 1 से संबंधित गृह कार्य की जांच करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने अपना गृह कार्य अपनी कॉपी में कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, गृह कार्य की जांच करते हैं। कक्षा 3, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 13 मुहावरे इडियम्स। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान नंबर 1, गृह कार्य। तो चलिए बच्चों, गृह कार्य की जांच करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मुहावरों के अर्थ लिखिए। जैसे क, फूला न समाना का अर्थ है बहुत खुश होना। ख, कान भरना का अर्थ है चुगली करना। ग, घुटने टेक देना, हार मान लेना। एक बार फिर से दोहराते हैं। फूला न समाना, बहुत खुश होना। कान भरना, चुगली करना। घुटने टेक देना, हार मान लेना। प्रश्न नंबर 2, मुहावरों तथा उनके अर्थों के सही जोड़े बनाइए। जैसे क, ठोकरे खाना, बहुत गुस्सा करना। ख, टांग अड़ाना, काम के लिए तैयार होना। ग, लाल पीला होना, तकलीफ उठाना। घ, कान खड़े करना, शाबाशी देना। अण, पीठ थपथपाना, किसी के काम में अड़चन पैदा करना। च, कमर कसना, चौकन्ना होना। अब हम इनके सही जोड़े जानते हैं। ठोकरे खाना, तकलीफ उठाना। टांग अड़ाना, किसी के काम में अड़चन पैदा करना। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा करना। कान खड़े करना, चौकन्ना होना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। कमर कसना, काम के लिए तैयार होना। प्रश्न नंबर 3, सही मुहावरे का प्रयोग कर वाक्य पूरे कीजिए। जैसे आंखों का तारा, मुंह में पानी आना, पेट थपथपाना, पेट में चूहे कूदना आदि। क, कक्षा में प्रथम आने पर दादाजी ने मेरी पीठ थपथपाई। कक्षा में प्रथम आने पर दादाजी ने मेरी पीठ थपथपाई, अर्थात मुझे शाबाशी दी। ख, यश अपने माता पिता की आंखों का तारा है। ग, मिठाइयाँ देकर मेरे मुंह में
पानी भर आया। घ भूख के मारे नेहा के पेट में चूहे कूदने लगे। एक बार फिर से दोहराते हैं। ख यश अपने माता पिता की आंखों का तारा है। ख मिठाइयाँ देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। घ भूख के मारे नेहा के पेट में चूहे कूदने लगे। प्रश्न नंबर 4 दिए गए अर्थों के उचित मुहावरे लिखिए। जैसे क हार मान लेना का मुहावरा है घुटने टेकना। ख जरूरत से बहुत कम का मुहावरा है ऊंट के मुंह में जीरा। ख चुगली करना का मुहावरा है कान भरना। घ अड़चन डालना का मुहावरा है टांग अड़ाना। अण बहुत ऊंचा होना का मुहावरा है आकाश से बातें करना। एक बार फिर से दोहराते हैं। हार मान लेना, घुटने टेकना, जरूरत से बहुत कम, ऊंट के मुंह में जीरा, चुगली करना, कान भरना, अड़चन डालना, टांग अड़ाना, बहुत ऊंचा होना, आकाश से बातें करना। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।